नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा जरा, आपकी जो ये लिटिल फिंगर है, यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है, उसके पहले पोरोए तक स्पष्ट पहुंच रही, बल्कि लंबी है। ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी जो रिंग फिंगर है, यहाँ पर जो है, आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, मिडिल की फिंगर से छोटी है। ठीक है ना? और आपका जो गुरु का पर्वत है, ये धीरे-धीरे एक अच्छी स्थिति में उत्पन्न हो रहा है। तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा जो राजयोग है, उसको कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग। ये आपकी हथेली में बन रहा है। इस बुद्धादित्य राजयोग में दो चीजें होती हैं। दोनों में से एक चीज व्यक्ति के जीवन में उतरती है। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने की ओर आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है, तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है, बहुत बड़े स्तर का। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में जबरदस्त ऊंचाइयों को छूता है, बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। अब 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो ऐसे लोगों को गलती से भी जो है प्राइवेट नौकरी में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने व्यापार में जाना चाहिए। जो अभी तक की मेरी रिसर्च है, जो 11 वर्षों का मेरा अनुसंधान और शोध है, जो मैंने लोगों की रियल हथेलियां देखी हैं और उनके जीवन में इस राजयोग को उभरते हुए देखा है, उसके उस अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, आपको व्यापार में जाना चाहिए, अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। फिर ये राजयोग व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करवाता है। ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तो आपके जीवन में भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से व्यापार दिखाई दे रहा है। बुद्धादित्य राजयोग के कारण आपको पूरे रूप से व्यापार में जाना चाहिए। अब दूसरी बात है, जीवन की रेखा अगर यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से है, और यहाँ पे ये दो भागों में बट रहा है, फिर यहाँ से भी एक भाग इधर को जा रहा है। पहले इस पे चर्चा करें, कहाँ की तरफ जा रहा है? केतु की तरफ। ठीक है ना? इसका मतलब है अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करेंगे आप, जन्म स्थान में रहकर उस कामयाबी को नहीं कर पाएंगे जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए। ज्यादातर मामले में जो मैंने 95% मामला देखा है ऐसे में, तो उसमें विदेशों में जाकर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो विदेश में अगर जाएंगे या अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो बहुत बड़ी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से। तीसरी बात इसका देखिएगा, क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा ये जो रेखा है, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से 4 रेखाएं हैं। अलग अलग वर्णन बाद में करता हूं। ये 4 रेखाएं अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, अगर राजयोग भी बन रहा हो साथ में, तो अगर सरकारी अफसर बनता है तो ऐसा अफसर बनता है कि उसका कहना सबका कहना होता है, उसका करना सबका करना होता है। वो जहां जहां आंख घुमाता है वो काम होकर रहते हैं। ठीक है ना? उसके काम को अपना काम समझकर बाकी लोग भी करते हैं। इतनी पावर को ये जनरेट करता, मानी ऐसे व्यक्ति के पास राजमुद्रिका होती है, उसके पास पावर होती है। ऐसा व्यक्ति या तो सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ा अधिकारी होता है, या अगर अपना काम कर रहा हो तो ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी होती है। मानी ये कुर्सी दिलाता है, सम्राट योग बनाता है।
पहली रेखा अगर आप देखेंगे इसमें तो बहुत साफ सुथरी है, और ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा। मानी चाहे स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें बहुत अच्छा जीवन आपका जाने वाला है। दूसरी रेखा है ये वाली जो रेखा है, धन और संपत्ति की रेखा। ठीक है ना, ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा जितनी सुंदर और अच्छी स्थिति में आती जाएगी, अभी अगर बात करूं मैं, जो ये पुष्टता ले रही है, ये 2 वर्षों बाद पुष्टता, ठीक 2 वर्ष अभी और लगाएगी ये एक बेहतरीन स्थिति में आने तक। यकीन मानिएगा 2 वर्षों के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएगा। अभी से कोशिश करें तो जीवन बदलना अभी से शुरू है। ये जो वर्ष चल रहा है, ये आने वाला जो 2025 है, यहां से आपके जीवन में बदलाव शुरू दिखाई दे रहे हैं, खासकर करियर और धन के मामले में। ठीक है ना, तो यहां से शुरू होगा, 2 वर्षों के बाद इसका बहुत अच्छा परिणाम आना शुरू हो जाएगा, तो धन और संपत्ति भी अच्छी अर्जित करेंगे। तीसरी रेखा बहुत अच्छी उभर रही है, इसका मतलब है ये सुख की रेखा होती है। मणिबंध बहुत ध्यान से समझना चाहिए। केतु है ये, ठीक है ना, आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपकी पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिएगा, मानी आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और जबरदस्त रूप में मिलेगा। चौथी रेखा बहुत कम लोगों की हथेली में होती है, इस रेखा को सम्राट रेखा कहते हैं। ठीक है ना, और अभी मैंने जो चीजें गिनाई है ना, वो व्यक्ति के जीवन में घटती है। ठीक, अब यहाँ पे 4 रेखाओं होने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति की जो आयु होगी वो बहुत अच्छी होगी, लंबी आयु जीते हैं। शास्त्रों में तो 120 वर्ष बताया गया है, लेकिन शतायु इस कलयुग में कहते हैं इसको कि 100 वर्षों तक ऐसा व्यक्ति जीता है। लेकिन एक कमी भी है यहाँ पे। क्या कमी है देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के हाथ में हो तो ये प्रैक्टिकल रूप में फायदा देता है, ये देता ही देता है अपना परिणाम। जब जीवन रेखा इस प्रकार से 2 मुख हो के या सीधा जो है इस पे आ जाए और यहाँ पे ज्वाइंट बना हुआ हो, तो ऐसा लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है ना, उनमें ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी अस्थिरता। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर हर सुख को पाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना, और हर सुख का जो है भोग करता है। हाँ, कर्म ऐसे करता है कि आगे जाके जो हमारे जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, ये व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करता है कि अंत में मुक्त हो जाता है बंधनों से। ठीक है ना, यहां पे ये बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहेगा। ये व्यक्ति अपने जीवन काल में प्रेशर के ऊपर रहने वाला है, एक जिम्मेवार व्यक्ति रहेगा, कोई ना कोई जिम्मेवारी व्यक्ति के कंधों पे रहती है। तो ये इस चीज को दिखाता है, और ये जीवन के हर पहलू का जो है जिसको कहते हैं निर्वहन करना, उसको दिखाता है। यहाँ पे एक चीज और लूंगा और फिर जो है आपके पूरे सवालों का जवाब लेता हूं। बड़ी वीडियो बन गई है। यहाँ पे देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत ज्यादा लंबी है, मानी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जबरदस्त है, और इसी बौद्धिक स्तर के कारण बड़े स्तर की कामयाबी दिखाता है। ये जीवन काल में बड़े स्तर की कामयाबी है, और जो आपकी जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू हो रहा है वो 42 ईयर से शुरू हो रहा है, 42वें वर्ष से, जबरदस्त रूप में। और इसका आगाज 2025 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी अवस्था बन गई है आपकी कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गई है आप। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हो गई हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है,
लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करने वाले हैं, ये दिखा रहा है। हाँ, कल्पना शक्ति तो भी आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। अब 42 ईयर में क्यों कह रहा हूं मैं कि चीजें बदल रही हैं और 2025 से आगाज शुरू हो रहा है। आप अपनी हथेली के अंगूठे को देखें तो धीरे धीरे यहाँ पे तो वैसे मछली का भी एक स्पष्ट चिन्ह बन रहा है। तो ये चीज अगर देखें और साथ में जो है करियर और धन की रेखा का निरंतर आगे बढ़ते हैं, वैसे 42वें वर्ष में ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि अचानक आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर आगे चलकर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका जो ये योग हथेली में बन रहा है, ये बहुत अच्छा है और स्पष्ट तरीके से बिजनेस को दिखा रहा है और व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता को दिखा रहा है। तो बाकी सोचना आपने है कि करना क्या है, लेकिन हथेली यही चीजों को बता रही है। अब आपके सवाल लेना शुरू कर लेते हैं। विदेश जाने की योग है कि नहीं, ये आप कहना चाहते हैं। देखिएगा, मैंने आपकी जो है जीवन रेखा देख करके स्पष्ट तरीके से वैसे बता दिया है कि जो है विदेश जाने के योग हैं कि नहीं है। और फिर एक यहाँ पे चिन्ह बन रहा है, जरा इसकी तरफ भी चलते हैं। ये चिन्ह बन रहा है जी, ठीक है ना, बहुत शानदार चिन्ह है। वैसे ये मछली का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे ये जो है सूर्य को देख रहा है, दृष्टिगोचर सूर्य को कर रहा है, ठीक, और केतु से प्रभावित है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक, मानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। दूसरी बात है, आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बनाएगा। ठीक, पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा। विदेश जाने के बहुत अच्छे योग को ये प्रदर्शित करता है और सूर्य की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। तो जन्म स्थान से दूर इतनी उन्नति है कि बहुत अच्छी यश की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और एक ब्रांड वैल्यू उभरेगा। दूसरा सवाल आप लिखते हैं, शादी कब होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आपकी निम्न मंगल से कोई रेखाएं आके हृदय रेखा में विराजमान हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, और जो यहाँ पे यूरिन रेखा उसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो ये शादी में देरी होने का बहुत बड़ा संकेत है। ठीक है ना, ऐसे में या तो शादी हो नहीं पाती है या बहुत देरी से शादी होती है, और ये चीज अभी कम से कम 1.5 साल तक ऐसी स्थितियों में बैठे हुए हैं। इसके लिए अगर आपको उपाय चाहिए होगा, आप लिखे, मैं उपाय दूंगा, उपाय से ही ये चीजें सुधरेंगी। ठीक है ना, नहीं तो शादी होगी भी तो दाम्पत्य जीवन आपका ढुलमुल रवैया वाला रहेगा, तनाव देने वाला रहेगा। तो इसके लिए उपाय है, उसका कोई चार्ज नहीं लूंगा। ठीक है ना, आप जो है मुझे लिख लीजिएगा कि शादी का उपाय दो, तो मैं उपाय दे दूंगा। ठीक है ना। तीसरा आप लिखते हैं, जीवन कैसा रहेगा। आपकी भाग्य रेखा को अगर देखें, बहुत सुंदर स्थिति में आगे बढ़ रही है, तो नो डाउट आपका जीवन बेहतरीन रहने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप कहना चाहते हैं, आप लिखते हैं विदेश में ज्यादा अच्छा रहेगा या अपने देश में ही कोई काम करूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपकी जीवन रेखा है,
इस हिसाब से मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, अपने जन्म स्थान से दूर और या विदेश में जाकर ही आप बहुत सुंदर स्थिति को प्राप्त करेंगे, अच्छी डेवलपमेंट हासिल करेंगे। जन्म स्थान में रहकर उतनी अच्छी डेवलपमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे, आपकी हथेलियों की मुख्य स्थितियां थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये बहुत अच्छी है और इस तरफ इसका झुकाव हल्के रूप में है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा दौड़ने धूप वाला काम नहीं रहेगा, लेकिन मेहनती है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी और धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण उभर रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा और पार्टनरशिप में काम न करें तो आपके लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा और इसका लाभ भी आपको होगा। बाकी 2 रेखाओं के बारे में, इसके बारे में बता दिया है। ये व्यापार को ही बता रही है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और ये ग्रह कला है, सौंदर्य है और सुंदरता और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित ही तेजस्वी रहेंगे, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी जीवन में रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की जो ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इनका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन में, एक एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है, इसके आगे चलकर बहुत अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं। शनि भी एक अच्छी स्थिति में है, कोई दुविधा नहीं है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे शानदार त्रिकोण बन रहा है। ये आपको बुद्धिमान बनाएगा, कला का पारखी बनाएगा, सिद्धहस्त बनाएगा। धनी होने की निशानी भी है, संभव है, असंभव नहीं है। अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे अपने जीवन काल में। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है या आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी आगे चलकर खास करके 42 ईयर से अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाने वाले हैं आप। मानी सूर्य ग्रह की इतनी बड़ी आप पे कृपा है, ऐसे लक्षण ये दिखाई देगा कि माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और इससे सूर्य जैसे चमक आपके जीवन में आएगी। आपका ऑरा मंडल बहुत दिव्य रहने वाला है। ऐसी स्थिति भी आ रही है कि धन के बारे में कभी बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, करियर के बारे में आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, लेकिन वैसे कोई तनाव नहीं रहेगा कि यार अब क्या करूं, अब और स्थिरता आ गई, ऐसा नहीं रहेगा। एक काम गया तो 10 काम आगे और लाइन पे रहेंगे। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो व्यापार के बहुत अच्छे गुण हैं
और बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में रहेगी। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, इसका बड़ा लाभ होने वाला है। आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण शरीर में कभी कभार कोई समस्या हो भी जाए तो भी इसके कारण मन मजबूत रहेगा। ये जितना बेहतरीन स्थिति में रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, आगे चलकर अच्छे फल दे रहा है। आप बहुत अच्छे क्रिएटिव व्यक्ति रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये यहाँ पे स्थितियाँ दिखाई दे रही है। हाँ, इसको देख करके और इनको देख के अभी मैं कह सकता हूँ 18 महीने या 2 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं भी रहेंगी, संघर्ष भी रहेगा, कई बार उलझन की स्थिति भी रहेगी, कई बार उतार चढ़ाव भी आ सकता है और कई बार थोड़ा अस्थिरता भी आ सकता है। कई बार ऐसे भी हो सकते हैं इस दौरान कि 99% तक आपके काम बढ़ सकते हैं, लेकिन 100% में तब्दील होना मुश्किल हो सकता है। तो इन 2 वर्षों में थोड़ा सा आप अपने रूटीन को बेहतरीन बनाइए और जो उपाय दे रहा हूँ उसको बेहतरीन तरीके से करें। 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूँ और एक सूर्य की तरह चमकने वाला उपाय दे रहा हूँ। इन चीज़ों को करें तो बड़ा लाभ होगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य उपासना जरूर करें, जबरदस्त लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।